उद्धव ठाकरे के साथ खेला हो गया है। एक अपने ही सहयोगी ने उद्धव ठाकरे के साथ फिर से दगा कर दी है, ऐसी चर्चा महाराष्ट्र और दिल्ली के सियासी गलियारों में खूब की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस दगाबाजी की वजह से उद्धव ठाकरे काफी दुखी हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सम्मान किया गया। यह सम्मान समारोह हुआ दिल्ली में, और सम्मान किसने दिया? शिंदे को यह सम्मान दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार ने। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें शरद पवार एकनाथ शिंदे को सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद इस तस्वीर के वायरल होने के बाद दावा किया गया कि अब शरद पवार वाली एनसीपी एनडीए की तरफ आ सकती है। शरद पवार और महायुति गठबंधन, जो एनडीए का स्वरूप है महाराष्ट्र में, उसके बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द दोनों एनसीपी एक हो सकती है। यानी अजीत पवार वाली एनसीपी और शरद पवार वाली एनसीपी एक हो जाएगी। शरद पवार एनडीए में आ जाएंगे और वो नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना समर्थन दे देंगे दिल्ली में, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति की जो सरकार है उसको समर्थन दे देंगे। तो ऐसा दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद, इन चर्चाओं के बाद, इस सम्मान समारोह के बाद उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे के सम्मान समारोह को देखकर संजय राउत, जो शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता हैं, जिनको उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता है, वो भड़क गए हैं। राउत ने कहा है कि कैसे कोई मेरी ही पार्टी को तोड़ने वाले व्यक्ति का सम्मान कर सकता है? कैसे शरद पवार ने ऐसा किया? उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें इन कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए था, ऐसा संजय राउत का कहना है। राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने ही अमित शाह के साथ मिलकर हमारी शिवसेना को तोड़ा था और उनसे शरद पवार जी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी, क्योंकि शरद पवार जी हमारे सहयोगी हैं। तो संजय राउत का ये बयान, उसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट के कई नेताओं का भी बयान ऐसा ही है। उनका कहना है ये तो सरासर दगाबाजी हुई, ये तो धोखा हुआ। और देखा जाए कि सच भी है, क्योंकि जिस तरह से हाल फिलहाल में देखा गया है कि शरद पवार वाली एनसीपी की सत्ताधारी गठबंधन से नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसके बाद संभावना जाहिर की जा रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है। उद्धव ठाकरे के साथ फिर से धोखा होने वाला है। और अगर ऐसा होता है, यानी शरद पवार अगर एनडीए में आ जाते हैं, उनका दल एनडीए में आ जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस तो कमजोर है ही, अभी विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के पास भी ज्यादा विधायक नहीं है, और ऐसे में इतनी कमजोर होने के बाद भी अगर एक दल चला जाता है गठबंधन के साथ सत्ताधारी, तो फिर और मुश्किलें आनी हैं, और इसका असर आने वाले भविष्य में हम देख सकते हैं। और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को इसका नुकसान बीएमसी के चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। तब देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना परेशान है, क्योंकि शरद पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं।